झारखंड के दिसम गुरु शिबू सोरेन के निधन ने राज्य सहित पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। लेकिन इस शोक के बीच लगातार एक स्वर बुलंद होता जा रहा है और वह स्वर है शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की। अब ये मांग किसी एक व्यक्ति, पार्टी और गुट की नहीं रह गई, बल्कि अब ये आवाज झारखंड के जन जन की बन गई है और झारखंड का हर एक व्यक्ति चाहता है कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिले। इस मांग को लेकर सबसे पहले बुलंद किया था सूबे की स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि सोरेन एक आंदोलनकारी और आदिवासियों के अधिकार की आवाज थे। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी है और झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत रत्न देना पूरे देश के आदिवासी समाज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गरीब के पास पैसा नहीं होता था, पैसे जमीन लेते थे, उसके एवज में सूद को पैसा मिलता था। उस इंटरेस्ट पे इतना दब जाता था हमारा दल, हमारा आदिवासी, हमारा मुस्लिम लोग, और कुछ सोचता नहीं था। पैसा भी जा रहा है, उसके बाद शोषण भी होता था उनका। लेकिन एक उम्मीद और विश्वास बनकर गुरु जी आए जामताड़ा में और वहीं से उन्होंने आंदोलन चलाया। जब सच बात बोले तो पूंजीपति ने उनको गोली चलाया। गुरु जी बोले नहीं, मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। जब उधर गोलियां चली तो इधर तीर भी चला। लोगों को लगा कि नहीं, हमारा रक्षक आ गया है, उड़ के आ गया है। मैसेज आदिवासी समाज में मैसेज गया और जमीन मुक्त कराया गया। जमीन मिला, इंसाफ मिला और राज भी मिला। ऐसे तो महानायक को जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगा। और मैं आज मांग किया हूँ भारत रत्न मिलना चाहिए गुरु जी को। मैंने मांग किया है महामहिम से कि देर ना करें, विलंब ना करें, डोंट बी लेट। एकदम आज ही घोषणा होना चाहिए कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिया जाए। तो वही मानसून सत्र से में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने सदन से केंद्र सरकार को यह सम्मान देने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने का जोरदार आग्रह किया और कहा कि शिबू सोरेन से ज्यादा हकदार कोई नहीं हो सकता। शिबू सोरेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरा जीवन आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, ये हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और ये भारत रत्न के प्रति, ये उनके प्रति नहीं, भारत रत्न को और गंभीरता होगा उनको यह मिलने से। और ऐसे लोगों के लिए ही भारत रत्न है। बिना राजनीति, बिना राग द्वेष, ऐसे लोगों को मिले। और यह भी आग्रह करूंगा, भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा जीवन भर। ये जरूर स्थापित करें। इन चंद बातों के साथ फिर रामदास सोरेन जी के। वहीं जेलकम विधायक जयराम महतो ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि शिबू सोरेन गुरु झारखंड के रत्न थे और इस नाते उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। शिबू सोरेन शुरू से ही आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ते आए। झारखंड में उन्होंने सूदखोरी और महाजनी प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं जनक के इस मुद्दे का समर्थन करता हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस मांग का समर्थन करता हूं। गुरुजी को बिल्कुल रत्न से सम्मानित है, वो झारखंड के रत्न है तो उन्हें रत्न मिले। अच्छा, सूर्या हासदा के मुद्दे पर ये बिल्कुल फर्जी इनकाउंटर है। इसकी जांच हम चाहेंगे पत्रकार बंधु आप लोग भी एक टेस्टिंग ऑपरेशन के तर्ज पर इसको देखें। उनका बॉडी ऐसा जला था, मानिए उसमें गर्म पानी डाला गया हो या गर्म तेल, गर्म दूध पड़ने से जैसा बॉडी छिल जाता है, जल जाता है, वैसा जला हुआ था। तो और उसके बाद अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद एसपी साहब जो कह रहे हैं कि उनके दोस्त वहां आए थे, उनके संगठन के लोग आए थे, तो और व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस दौड़ने में सक्षम नहीं है? अगर सामने से सूर्या हासदा को वो ले जाने के लिए आए थे तो और एक दो लोगों को अगर आप पकड़ लेते हैं तो शायद ये मामला सामने नहीं आता फर्जी इनकाउंटर का, क्योंकि ये बिल्कुल एक कहानी तैयार की गई है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की गई है। आप किस एजेंसी से चाहते हैं जांच? हम चाहते हैं ये सीबीआई से जांच हो। जयराम महतो ने झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ और दिसम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करता हूं कि गुरुजी विनोद बिहारी महतो, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीर सपूतों की मूर्ति पारसनाथ की चोटी पर लगाई जाए। धार्मिक परियोजन के नाम पे मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर
एक स्टेच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एके राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरु जी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। और पुनः विगत वहीं निर्दलीय विधायक अरूप चटर्जी ने मुख्यमंत्री से विधानसभा परिसर में शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने और अब उनके पैतृक गांव नेमरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आग्रह किया।